नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार और किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भीम आर्मी सेना द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी सेना ने ज्ञापन देते हुए कहा कि सदियों से सामाजिक बहिष्कार और शोषण के शिकार रहे हैं वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, मगर संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी किसी भी विभाग में इन वर्गों के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया है। जिन जिन उपक्रमों, संस्थानों, विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है। क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, अतः हर एक निजीकरण आरक्षण पर प्रत्यक्षतः हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। निजीकरण के बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार, शासन, प्रशासन के क्षेत्रों में भर तबके के हाथ में देश की बागडोर होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपदा के दौर में किसानों की मदद करने के बजाय सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के पास किया जाना सत्ता के निरंकुशता का प्रमाण है। युवाओं की हकमारी करके पूंजीपतियों के इशारे पर निजीकरण को बढ़ावा देना सरकार की शिक्षा विरोधी चरित्र को दर्शाता है। निजीकरण देश के छात्रों, युवाओं के संघर्ष पर हमला है। इसे हर हाल में खत्म होना चाहिए। रैली निकालने का उद्देश्य साफ तौर पे लिखा हुआ है बैनर पे भी, और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है वो सरासर गलत है। जो लोग बच्चे पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं, निजीकरण होने के बाद उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें टैलेंट की बदौलत नौकरी मिलेगी। आपको और हमको सबको मालूम है कि निजीकरण देश हित में बिल्कुल नहीं है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो किसान विरोधी विधेयक पारित किए गए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। साथ ही हम यहाँ पे एक और मांग उठाने आए हैं, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए, जो कि देश भर में उनके खिलाफ किया जा रहा है। उनको उचित सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो देश हित में जान देते हैं। कोरोना वॉरियर्स कह के आप उनका सम्मान तो कर रहे हो, पर आप उनको नियमित नहीं कर रहे हो। आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको नियमित करो। अगर मोदी सरकार जनता के हित की बात करती है तो उसे अपने वादों पे खरा उतरना चाहिए। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने हर साल की थी, वो आज तक आपके वादे पूरे नहीं हुए। आपके मंत्री कहते हैं युवाओं को रोजगार देने का ठेका हमारा नहीं है, तो रोजगार कौन देगा? अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप कुर्सी खाली कर दो, जो आपके बस की नहीं तो खाली कर दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्ञापन किसके नाम? ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से सौंपा जा रहा है, जो कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा जाएगा। पंकज चौधरी, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष, रीवा, मध्य प्रदेश। हाँ, ये आज भीम आर्मी संस्था के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। 5 बिंदुओं पर एक ज्ञापन है, जिन पर भीम आर्मी की डिमांड्स हैं कि जो भी आरक्षित वर्ग है उनमें आरक्षण की सुविधा को और बढ़ाया जाए। साथ में सफाई कर्मियों को लेकर के, और जो वर्तमान सत्र में अध्यादेश कृषि से संबंधित पारित हुए हैं, विधेयक पारित हुए हैं, उनको लेकर के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, आगे भेज दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।